नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें आज आपके लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 17। जिन साथियों ने अभी तक हमारा भाग 16 तक नहीं देखा है वो आके हमारे YouTube क्लास पे जाके देख सकते हैं। पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और ऑल अदर एग्जाम, जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंडियन जीके का प्रश्न है। चलिए चलते हैं आज का पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई? देखिए, सार्वभौमिक सेवा दायित्व, ठीक है, ये हुआ था दूरसंचार विभाग के। इसके बाद था दूरसंचार विभाग के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान रखिएगा, जिन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता होगा उसे आप कमेंट में अवश्य करेंगे, तथा जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता नहीं हो उसे आप नोट कर लेंगे। चलिए चलते हैं आज का दूसरा प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, नेशनल ऑप्टिकल्स फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? देखिए, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ठीक है, ये किसके द्वारा करेगा? ये किसको कनेक्ट करेगा? ये कनेक्ट करेगा ग्राम पंचायत। किसको करेगा? ग्राम पंचायत को। ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर है? डॉलर रुपया विनिमय दर, ठीक है, कोई वस्तु को हम लोग डॉलर और रुपया के विनिमय जब करते हैं तो वो बोल रहा है कि किस दर पर निर्भर करता है। तो वो किस दर पर निर्भर करता है? वो करता है मांग आपूर्ति की संतुलन पर निर्भर करता है, मांग आपूर्ति की संतुलन पर, ठीक है। प्रश्न हमारा है, भारत में 1,000 और 5,000 तथा 10,000 रुपये तक के नोट आजादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए? देखिए, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोट कब शुरू किए गए थे? ये किए गए थे आजादी के बाद में 1954 ईस्वी में। कब किया गया था? 1954 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? देखिए, कौन सी सरकारी कंपनी है का प्राइवेटीकरण जो है वो सबसे पहले हुआ? वो हुआ मारुति उद्योग लिमिटेड का। किसका हुआ था? मारुति उद्योग लिमिटेड का जो है सबसे पहले सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद भंडार वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे पहले संभावित कदम उठाएगा? नकद भंडार अगर बढ़ाएगा, सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले करेगा खुले बाजार में बॉन्ड खरीदे। क्या खरीदेगा? खुले बाजार में बॉन्ड खरीदेगा। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स मतलब भारत का आर्थिक को क्वेश्चन से दर्शाया गया है, ठीक है। ये खुले बाजार का बॉन्ड खरीदेगा, ठीक है। इसकी ओर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश है जो इस देश से भारत में एफडीआई के संबंध में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंडिंग ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है? देखिए, राउंडिंग ट्रिपिंग बोल रहा है। राउंडिंग ट्रिपिंग सबसे अधिक समस्या जो करता है वो है मॉरिशस। कौन है? मॉरिशस देश है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंडिंग ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्याएं पैदा करता है, ठीक है। कौन सा देश है? मॉरिशस। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उधार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? देखिए, उधार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली जो है ये 1992 ईस्वी में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं? क्या बोल रहा है? सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाइयां हैं। तो कौन सा राज्य है? वो राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? वो कर्नाटक राज्य है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बीज फसल बीमा योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो बीज फसल बीमा योजना जो है, ये सन 1999 से 1900 सॉरी 2000 इसकी ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस कानून को भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है? देखिए, अनुबंध कानून जो है, इसे भारत का व्यापारिक कानून कहा जाता है। किसको? अनुबंध कानून को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थापना किस स्तर पर हुई? देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंकों का स्थापना बोल रहा है, वो हुई थी जिला स्तर। किस पे हुआ था? जिला स्तर पे हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित निकाय में से कौन सा राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता? क्या बोल रहा है? सरकारी विपणन संघ को क्रेडिट सीमा अधिकृत करता है। कौन सा है? वो है नाबार्ड। कौन सा है? नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? भारत में जो तेल है, उसका निर्धारण जो है, वो तेल कंपनी करती। कौन करता है? तेल कंपनियां करती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में व्यापार का कितना प्रतिशत समुद्र द्वारा लेता है? तो देखिए, व्यापार का सबसे बड़ा क्षेत्र तो समुद्र ही है और पानी द्वारा। तो भारत का जो है, वो 95% जो व्यापार है, वो समुद्र द्वारा होता है। कितना परसेंट होता है? 95%। मतलब कि 5% जो व्यापार जो है वो और अदर की द्वारा होता है, और 95% जो है वो हमारा समुद्री द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कितने राज्यों में से है? बागवानी मिशन जो है, वो हमारे बोल रहा है कितने राज्यों में है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन हमारा 18 राज्यों में। कितना में है? 18 राज्यों में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? ये शिवरामन कंपनी। देखिए, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। शिवरामन शिवरामन समिति, इसका सिफारिश से जो हुआ था, ये नाबार्ड का ही स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड बोले तो नाबार्ड का मतलब हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निवेश बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्ति संपत्ति है? देखिए, सबसे अधिक जोखिम मुक्ति संपत्ति है, कौन सा है? वो है सरकारी सुरक्षाएं। क्या है? सरकारी सुरक्षाएं। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न हमारा है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? ये जो है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसको MPED ये कहते हैं, ये 1970 में स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रश्न हमारा है, भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसकी सहकारी संपत्ति का जो राष्ट्रीयकरण है, वो 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हमारा है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक संबंधित है? देखिए, सुनहरी क्रांति जो है, वो सबसे सबसे अधिक जो है, वो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित। किससे है? सुनहरी क्रांति उल्लंघन के लिए किया गया था, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए। ठीक है, प्रश्न हमारा है, भारत में किस औद्योगिक नीति वक्तव्य में पहली बार छोटी इकाइयों को परिभाषित किया गया? देखिए, भारतीय औद्योगिक नीति
तो क्या गया था, कब क्या गया था, क्या गया था, औद्योगिक नीति वक्तव्य 1977, 1997, ठीक है, 1977 का ध्यान रखिएगा, 1977। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म की गई। देखिए, औद्योगिक लाइसेंसिंग जो है वो लगभग के लगभग 1991 ईस्वी में खत्म की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन जो कहा जाता है वो चीनी उद्योगों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चीनी उद्योगों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता देखिए, आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करता है, कौन करता है, तो करता है वित्त मंत्री। कौन करता है, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है। देखिए, कौन सी जगह है जो आरबीआई की नोट छपाई की है, तो उसमें से एक जगह है नासिक, इसमें आरबीआई की नोट छपाई की है। ठीक है, प्रश्न हमारा है, भारत को माइक्रो क्रेडिट किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। भारत में माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट जो है वो हमारा गैर वित्तीय, सॉरी, गैर वित्त बैंकिंग वित्त के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है। भारत में जो है वो सर्वाधिक उधार लेने वाला जो है वो खुद ब खुद भारत सरकार ही है। भारत सरकार सबसे अधिक उधार लेती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है। देखिए, किस बायोम में जो है पेड़ ही नहीं है, तो वो है उत्तर प्रदेश में जो है पेड़ ही नहीं है, क्योंकि ये अधिक ही ठंडा स्थलीय प्रदेश क्षेत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है। देखिए, नमक उत्पादन राज्य पूछ रहा है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य जो है, जो समुद्री क्षेत्र से लगभग जुड़ा हुआ था, तो इसमें से सबसे पहला जो नाम आता है वो गुजरात का आता है। ये नमक उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये भाग 17 था वो यहीं पे समाप्त होता है। जिन साथियों ने अभी तक हमारा पिछला भाग नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब क्लास जो कि डिस्को क्लासेस पे है वो आके देख सकते हैं। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी भी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।